उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इस पूरे चुनाव के केंद्र में है अयोध्या का राम मंदिर। आप किसी भी जिले में जाइए, राम मंदिर को लेकर के लोग बात करते मिल ही जाएंगे। तो आज हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा पहुंची है अयोध्या में और हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या विवाद जो लंबे समय से चल रहा था, उस दौरान बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी साहब। इकबाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान में। इकबाल साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अयोध्या का चुनावी माहौल कैसा है? देखिए, अयोध्या का चुनावी माहौल जो है, क्योंकि अयोध्या ये धर्म की नगरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के, सारे जात के लोग यहाँ आते जाते हैं। एक तरफ सरजू नदी है, हनुमान जी का मंदिर है, शीश अलैहिस्सलाम की मजार है। तो अयोध्या तो दर्शन करने आते हैं। तो चुनाव जो है, सारे उत्तर प्रदेश के चुनाव का माहौल जो बनता है वो अयोध्या से ही बनता है। चाहे वो जिस पार्टी का हो, अयोध्या वो आ चुका है, अयोध्या देख चुका है। आज सवाल अयोध्या का है, चुनावी माहौल। तो इलेक्शन जैसे ही आता है वैसे नेता धर्म बताएंगे, जात बताएंगे, मंदिर बताएंगे, मस्जिद बताएंगे, क्या किया है वो बताएंगे। लेकिन सवाल यहाँ अयोध्या का है, विकास और रोजगार की बात जो है कभी कोई नेता कभी करने नहीं आया। अयोध्या में पूरे हिंदुस्तान के जो है, चाहे वो मेयर हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, अयोध्या देख के जा चुका है, दर्शन करके जा चुका है, स्नान करके जा चुका है। लेकिन अयोध्या विकास के नाम पे जो है इतना कम है कि इसका ग्राफ जो अगर देखा जाए तो बहुत कम है। एक दो काम की शुरुआत अयोध्या में हुई है, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद का मुकदमा तो ख़त्म हो चुका है, तो अब विकास की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। इकबाल साहब, सरकार कह रही है कि भाई राम मंदिर अब बन गया है, अब उसको भव्य रूप दिया जा रहा है, बड़ा सा राम मंदिर बना रहे हैं अयोध्या में। तो आपको लगता है कि अब कुछ बेहतर स्थिति बनेगी अयोध्या में? देखिए, अयोध्या में मंदिरों की कमी नहीं है। 10,000 वो जो है मंदिरें हैं यहाँ, और अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है। सबको खुशी है, चाहे वो जिस धर्म का है, चाहे जिस जात का हो, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया जो है मंदिर के हक में, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। अब तो हम यही चाहते हैं कि जो है, अगर मंदिर बन रहा है तो बड़ा से बड़ा बने, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, और जो है लोगों के लिए रोज़गार भी होना चाहिए, क्योंकि रोज़गार यहाँ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फैजाबाद जो है नाम बदला गया, अयोध्या का रखा गया। अयोध्या बहुत बड़ी हो चुकी है। तो अयोध्या में ठीक है 5 किलोमीटर की ये नगरी जो है वो धार्मिक नगरी है। बाकी जो ज़मीनें तमाम बस्ती हैं वहाँ मिल फैक्ट्री भी होना चाहिए। हम तो यही मांग करते हैं। और सवाल रहा जो है राजनीतिक मुद्दा, इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए यहाँ बात चल रही थी, लेकिन वो गोरखपुर चले गए। अब क्यों चले गए, ये जो है यहाँ की पब्लिक जो है बतावे कि यहाँ चुनाव क्यों नहीं लड़े, या यहाँ वहाँ उनके नेता ही बतावें कि चुनाव क्यों नहीं लड़े। हम तो ये चाहते थे कि योगी जी चुनाव यहाँ से लड़ें। अच्छा, आपने योगी आदित्यनाथ की बात की, तो अगर हम योगी सरकार की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कुछ काम वाम पॉजिटिव हुआ है अयोध्या को लेकर के? देखिए, अयोध्या में योगी जी के कार्यकाल में यहाँ रेलवे स्टेशन का काम हो रहा है, एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ है, और इससे पहले भी जो सरकारें थीं उनका भी यहाँ काम है। ऐसा नहीं है कि जो सरकारें यहाँ आई लेकिन इतना ही काम करते थे कि नाम मात्र काम हुआ है। अखिलेश सरकार भी यहाँ थी तो उन्होंने भी धार्मिक काम किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया है। अखिलेश सरकार ने भी यहाँ धार्मिक काम किया है। रामकथा संग्रहालय बनवाया है, रामकथा पार्क बना है। अयोध्या में शुरुआत उन्होंने किया है, इंटरलॉकिंग करवा दिया था। रोड इतनी ख़राब थी कि इंटरलॉकिंग भी हुई है, अंडरग्राउंड लाइट भी उनका काम ही है। तो काम तो लोगों ने किया है, जो सच्चाई है वो बताई जाएगी। बिल्कुल। तो इकबाल साहब, एक और चीज़ जो सबसे अहम है, अयोध्या हमेशा देश की राजनीति के केंद्र में रहा है। अयोध्या को लेकर के तरह तरह की बातें होती रही हैं। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवाद था वो भी पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में चलता रहा है। मैं समझना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार आई, उससे पहले केंद्र में मोदी सरकार आई, तो ये भाजपा सरकार आने के बाद मुस्लिमों के मन में क्या कुछ ऐसा डर अभी भी है जो पहले से बनाया जा रहा था? देखिए, सवाल भाजपा के नाम पे मुसलमानों को डराया जाता है। लोग यही कहते हैं कि भाजपा आवेगी तो मुसलमानों का सफाया कर देगी। चौराहे चौराहे पे लोगों ने ठेका रखा है कि मुसलमान को जो है, अगर खाली भाजपा का सिंबल होगा या भाजपा का नेता होगा तो मुसलमान को दड़ा दड़ा करके मारेगा। ये लोगों को डराया जाता है। और अगर वही नेता वो सपा का हो, बसपा का हो, तो उनके साथ में जो न रहते हैं उनको वोट भी देते हैं।
तो ये तो भ्रम फैलाया जाता है। हम तो यही मानते हैं कि 5 साल जो है योगी सरकार रही, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है। अगर जो है कि जो परेशान वो लोग हैं जो लोग गलत काम करते थे। आज सवाल महंगाई का है, उस पर तो हम जरूर बोलेंगे, क्योंकि महंगाई से लोग त्रस्त हैं। महंगाई चरम सीमा पे है, किसी चीज के ऊपर जो है कोई रोक नहीं है। कानून का शिकंजा तो बहुत तेज है। बाबा जी जो है महंगाई के बारे में कभी उन्होंने जो है अगर देख लिए होते तो आज सरकार जो है, जो लोग ये सोचते हैं कि आजकल चुनाव का माहौल है और बाबा जी का कानून बहुत सख्त है, लेकिन महंगाई के ऊपर कोई रोक नहीं थी। महंगाई बेताता बढ़ रही है। अच्छा चलिए, बहुत सारे राजनीतिक खिलाड़ी इस लड़ाई में है। एक नया खिलाड़ी भी आए हुए हैं, वो खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, ओवैसी साहब। उनको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अवैसी साहब हैदराबाद से आए और उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं, और हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं, तो बाबा जी का कार्यकाल जो रहा वो 5 साल बेहतर ही रहा। अवैसी तो केवल जो है बताने आए हैं कि बाबा जी जो है अगर आवेंगे तो लोग मुसीबत जो है खड़ी कर देंगे। ये तो केवल जो है अवैसी केवल बता रहे हैं। ये 5 साल नहीं बताए कि 5 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को एक जो सलाह भी देते हैं कि अवैसी से होशियार रहें। अवैसी का वो काम है, केवल जितना भी मुसलमानों के लिए हमदर्दी करते हैं वो स्टेट पे करते हैं। खुद को अपने आप को जो है बैरिस्टर जो है हैं, खुद को बैरिस्टर हैं, लेकिन कभी किसी मुसलमान के लिए वो कोर्ट और कचहरी में नहीं खड़े हुए। केवल स्टेट पे बोलते हैं, केवल मुसलमानों को, हिंदुओं को केवल बरगलाते हैं। अगर कोई समस्या मुसलमानों की है तो उसको जो है, जो मसले जो है कानून, चाहे कोई भी कानून बना हो या कोई समस्या हो, तो लोग कोर्ट का माध्यम के जो है कोर्ट का सहारा लेते हैं, कानून का सहारा लेते हैं। जहाँ से मुसलमानों का मसला हल होता है वहाँ वो कभी नहीं गए, और जहाँ से मुसलमानों को केवल लगाया जाता है स्टेट पे, वहाँ उनकी लंबी लंबी होती है तकरीर। मैं साफ शब्दों में जो है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ये आगाह करता हूँ कि अवैसी के बात पे बिल्कुल न ध्यान दें, क्योंकि अवैसी केवल मुसलमानों को भड़काते हैं। मुसलमानों की समस्या अगर हल होती है तो कोर्ट कचहरी होती है, वहाँ वो कभी नहीं गए। अच्छा, एक और चीज़, ये लगातार जैसी बातें पहले होती रही कि मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर मुसलमानों के मन में एक डर पैदा किया गया। मैं समझना चाहूँगा, जो सरकारी योजनाएं केंद्र सरकार की आई या योगी सरकार की आई, आप कई सारे मुसलमानों से मिलते होंगे, लोगों से बात करते होंगे, आपको लगता है कहीं उसमें भेदभाव हुआ? देखिए, मुसलमान से जब मिलो तो मुसलमान यही कहता है कि भेदभाव तो कहीं नहीं है, क्योंकि अगर भेदभाव होता तो जो है ये विपक्ष पार्टियां जो है अब तक जो है पूरे माइक पे ये दिखा दी होती। लेकिन ऐसा कहीं भेदभाव नहीं हुआ है। किसी मुसलमान ने 5 साल योगी जी के खिलाफ, उत्तर प्रदेश का कोई मुसलमान ना कहीं धरना दिया, ना कोई तकरीर किया है, ना कोई उनके बारे में कोई ऐसी बातें जो है मीडिया में आई हैं। तो योगी जी का कार्यकाल जो है ये 5 साल तो बिल्कुल ठीक गुजरा है। ये मुसलमान की जो है कोई विरोध नहीं कर रहा है। इसके मतलब ये समझो कि जो है मुसलमान उनसे कोई नाखुश नहीं है योगी जी की सरकार से। लेकिन सीए एनआरसी को लेकर के तो कई जगह प्रदर्शन हुए। देखिए, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जो है होता रहता है। जब जो है पार्टियां हिंदू मुसलमान को जो है अलगाववाद में बनाने के लिए जो है भरमाती हैं, जब इलेक्शन आता है तरह तरह के जो है कानूनी बनते हैं और तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। तो ये तो जो है इलेक्शन है। अच्छा, एक और सवाल कि अभी एक विवाद चल रहा है हिजाब का, कई जगह पे हिंसा भड़की, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब जो है नेताओं को जात पात अलग करने का जो है मौका नहीं मिलता तो वो धर्म को ले आते हैं, जात को ले आते हैं, फैशन पे ले आते हैं। सवाल रहा है सवाल हिजाब का है। हिजाब जो है पहनने पे जो है पाबंदी नहीं लगी है। हिजाब स्कूल के लिए लगाया गया है कि अगर कोई भी छात्र या छात्राएं आएंगी तो हिजाब पहन के वो बाहर आवें और स्कूल के अंदर वो यूनिफॉर्म में रहें। यूनिफॉर्म में इसलिए बताया गया है कि अगर मेरा कोई भी बच्चा अगर बाहर स्कूल टाइम पे घूमता हुआ मिलेगा, उसकी जिम्मेदारी मास्टर की होती है। तो हिजाब पहनने से जो है बाहर सेफ्टी है और स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म में सेफ्टी है, क्योंकि अगर स्कूल में बच्चा गया है तो बाहर कहीं नहीं जाएगा। अगर बाहर कहीं घूमता हुआ मिला तो मास्टरों की निगाह पड़ती है कि बच्चा मेरा कैसे घूम रहा है। तो सेफ्टी जो है यूनिफॉर्म में है। हिजाब के लिए तो केवल जो है ये हिंदू और मुसलमान में एक जो है राजनीति फैलाई गई थी। कोई बाहर कोई मना कर रहा है कि जो है हिजाब मत पहनो,
ये तो स्कूल की बात थी। स्कूल का मालिक जो है वो वहाँ का प्रबंधक होता है, जैसी जिम्मेदारी उसे बनती है अपने बच्चों को वहाँ रखेगा, क्योंकि वो उसको जो है 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा बच्चा किस तरीके से स्कूल में रहेगा। ड्रेस में रहेगा तो कहीं अगर बाहर घूमता हुआ मिलेगा तो उसके ऊपर जो भी जो है कार्रवाई जो है मास्टरों की होती है वो उनको ऊपर लागू जो करेगा। बस एक आखिरी सवाल इकबाल साहब कि चुनाव का माहौल है, क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री इस बार किसे बनना चाहिए? देखिए मुख्यमंत्री बनाने का काम जो है ये सरकार का है और जनता का भी काम है। अगर जनता योगी जी से परेशान है तो मुख्यमंत्री जो है बदलेंगे। अगर खुश हैं तो वापसी करेंगे। और अगर खुश है तो वापसी करेंगे। और कोई जो है किसी ने कोई ठेका नहीं ले गया है तो इकबाल अंसारी क्या चाहते हैं, कौन मुख्यमंत्री बने? देखो हम तो यही चाहते हैं कि जो भी अच्छा काम करेगा वही देश में राज करेगा। जात धर्म मंदिर मस्जिद लोगों को बरगलाने वाले कभी जो है सक्सेस हो ही नहीं सकते। मेरा यह साफ मानना है। मेरी अयोध्या में का रहने वाला हूँ, मैं साधु संत और फकीरों के बीच का रहने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि जो लोगों ने अच्छा काम किया है वह जो भी अच्छा काम करेगा वही देश में राज करेगा। बिल्कुल, जो अच्छा काम करेगा वो देश में राज करेगा। ये हमारे साथ थे इकबाल अंसारी साहब, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी अलग अलग मुद्दों पर। आप जुड़ रहिए हिंदुस्तान के साथ, हम आपको मिलाते रहेंगे कुछ और ऐसी शख्सियतों से।